एक शराबी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया। रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। यह देखकर उसने अपनी बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ, रात को चोरों की तरह आप कुत्ते को कहाँ ले गए थे? Oh, no, 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 no. एक आदमी ने अपनी सास पर गोली चला दी। उसकी सास ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। केस अदालत में पहुंचा तो जज साहब ने उस आदमी से कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम शराब पीते हो और तुमने यह हरकत शराब के नशे में की थी। इसी से तुम्हें सबक लेना चाहिए कि शराब कितनी नामुराद चीज़ है। शराब की वजह से ही तुम आपे से बाहर हो गए। शराब की वजह से ही तुम्हारे मन में छुपी अपनी सास के प्रति नफरत की भावना भड़क उठी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास को मारने की नीयत से रिवॉल्वर खरीदी। शराब की वजह से ही तुमने अपनी सास पर रिवॉल्वर तानी और घोड़ा दबाया। और सबसे बड़ी बात, शराब की वजह से ही तुम्हारा निशाना चूका। Oh, no, 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 no. एक रात को पुलिस वालों ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए एक बार के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद जब बार बंद होने लगा तो एक आदमी बाहर निकला और लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वो एकदम से गिर गया, फिर उठा और थोड़ा संभला और आगे बढ़ा। उसने अपनी पैंट की जेब में से चाबी निकाली। 3-4 गाड़ियों को चाबी लगाने के बाद उसे अपनी गाड़ी मिली गई। वो गाड़ी में बैठा और चल दिया। जैसे ही वो चला, पुलिस वालों ने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा दी और उसे रोक लिया। पुलिस वालों ने उसे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट के लिए बाहर निकलने के लिए कहा। आदमी झट से बाहर निकला। पुलिस वाले ने उसका टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट में शराब की मात्रा आई नहीं। पुलिस वाले हैरान हो गए। आदमी से पूछा, इसका राज क्या है? आदमी, उसने तो शराब पी ही नहीं। पुलिस वाला, फिर तुम ऐसे क्यों नाटक कर रहे थे? आदमी, ताकि आप लोग मेरे पीछे आ सको और पीछे से बार में बैठे सारे शराबी आसानी से निकल सकें। Oh, no, 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 no. वैसे तो हम ज़्यादा पीते नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा हो भी जाए तो हमें नशा होता नहीं, और नशा हो भी जाए तो हम नाले में गिरते नहीं। अगर नाले में गिर भी जाए तो कुत्ते हमें चाटते नहीं, और अगर कुत्ते चाट भी ले तो हमें कौन सा पता चलता है? Oh, no, 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 no. शराब की लत से परेशान एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी शराब छुड़ाओ। डॉक्टर, रोजाना कितनी शराब पीते हो? शराबी, 4 पैग। डॉक्टर, धीरे धीरे एक पैग कम कर दो। शराबी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर,
अब कितनी शराब पीते हो? शराबी ने जवाब दिया, 3 पैग। डॉक्टर, अब 1 पैग और कम कर दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, अब कितनी पीते हो मेरे भाई? शराबी, सर 2 पैग। डॉक्टर, बस अब 1 पैग और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर कहा, सॉरी डॉक्टर साहब, पूरी बोतल को 1 पैग में तो नहीं ख़त्म कर सकता मैं। Oh, no, 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 no. एक बार 2 शराबी रात को नशे में टुन्न होकर एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। उन्होंने एक टैक्सी रोकी और टैक्सी वाले से कहा, चलो भाई एयरपोर्ट ले चलो। टैक्सी वाले ने पहले तो उनकी हालत देखी, फिर सोचा कि चलो मुफ्त के पैसे बना लेता हूँ, इसलिए उसने उनको टैक्सी में बिठाया और 2 मिनट के बाद बोला, लो साहब एयरपोर्ट आ गया। एक शराबी नीचे उतरा और टैक्सी वाले को पैसे दिए और दूसरा शराबी बाहर निकला और उसने टैक्सी वाले को जोरदार थप्पड़ मार दिया। टैक्सी वाला डर गया कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। इतने में शराबी बोला, आराम से चलाया कर, नहीं तो आज हम मर ही जाते। Oh, no, 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 no. अदालत में मुकदमा चल रहा था कि शराबी पति ने अपनी पत्नी का हाथ तोड़ दिया। जज के सामने पति को पेश किया गया तो उसने सारी घटना सुना दी। जज ने पति से भविष्य में अच्छा व्यवहार करने के वादे पर उसे छोड़ दिया, लेकिन दूसरे ही दिन उसे पत्नी का दूसरा हाथ तोड़ने के कारण जज के सामने पेश किया गया। इस बार उसने सफाई देते हुए कहा, जज साहब, छूटने पर अपने आप को संभालने के लिए मैंने थोड़ी सी शराब पी, पर इससे भी कोई फ़र्क नहीं आया, तो थोड़ी थोड़ी करके मैं 2 बोतल पी गया। 2 बोतल शराब पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मुझ पर बरस पड़ी। बोली, शराबी आ गया नाली में लेटकर। जज साहब, मैंने अपनी हालत पर गौर किया, सोचा शायद ये ठीक बोलती है, इसीलिए मैं खामोश रहा। इसके बाद वो बोली, हरामखोर, कुछ काम धंधा भी किया कर। जज साहब, मैं इस बार भी कुछ नहीं बोला, पर फिर इसने हद ही कर दी और बोली, अगर जज में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो तू अब तक जेल में होता। बस जज साहब, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई।